दुनिया हासिल कर लें, लेकिन एक सुबह जागने के बाद जब हमको एहसास हो कि हमने ज़िंदगी की अहम तरीन हकीकत को छोड़ दिया, क्योंकि ये इतनी काबिल कदर है, क्योंकि हमारी कदर इतनी काबिल कदर है, ये काबिल कदर इसलिए है क्योंकि ये अब्दी है। हालेलुया। जिस्म एक खूबसूरत ढांचा है, लेकिन ये सिर्फ मादी है, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, लेकिन मर जाएगा। हर इंसान के लिए मुकर्रर है कि वो मर जाए। हमारा जिस्म कब्र में जाएगा जब तक मसीह के आने तक हम जिंदा ना किए जाएं। हालेलुया। जब हम पहला ग्रंथियों उसका 15 बाब पढ़ते हैं तो उसके कलाम उस बाब के मुताबिक मौत इंसान की सबसे बड़ी और शख्सी दुश्मन है। इस तरह के कई लोग हैं जो कहते हैं हम हमेशा जिंदा रहें। इस तरह के बहुत से लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि हम लोग हमेशा जिंदा रहेंगे। दुनिया में कई किस्म के पीर फकीर जादूगर हैं, जो कई कल्चर हैं, कई मजहब हैं जो ये तालीम देते हैं कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे। मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा ये चीज़ चलती है। लेकिन खुदावंद का पाक कलाम क्या कहता है कि हर जिस्म जो है वो मरेगा, और जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे अपने बाप के जलाल में तो हर आंख उन्हें देखेगी। हालेलुया। जब हम नौजवानों से बात करते हैं कि जिंदगी मुंतसर है तो वो हंसकर कहते हैं हमारे पास अभी 30-40 साल हैं। पर मैं कहता हूं कि जिंदगी यूं ही गुजरती है। हमारी जिंदगी में हैरानकुन बात क्या है, वो ये है कि जिंदगी का बिगाड़, ये ही हमारी जिंदगी की हैरानकुन बात है। हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी बहुत जल्दी गुजर जाती है, और फिर जान बिल्कुल जिस तरह इस जिस्म के अज़ा हैं। मिसाल के तौर पर हाथ, नाक, होंठ, पाँव, इसी तरह से जान की भी कई तरह की खसूसियात हैं। पहली बात इसकी अकल, समझ और इल्म जो बाइबल मुकद्दस बताती है। हालेलुया। खुदावंद का खौफ दिनाई का शुरू है। दूसरी बात, दोनों ने कहा इंसान का इल्म उसे मुकम्मल तबाही के दहाने पर ले जाता है। हमारे पास इल्म हो सकता है, मगर इल्म से हम इस असलियत पर काबू नहीं पा सकते, मगर अकल और इल्म हमारी जान का एक अहम हिस्सा है। हालेलुया। और कुव्वत फैसला फर्क, इस तरह हम रोज अपनी जिंदगी में पढ़ते हैं और हमारे फैसले करने की कुव्वत, हम दोनों चीज़ों को कबूल करते हैं और रद्द करते हैं, और ऐसा साथ जो हमारे खौफ और मोहब्बत को साबित बनाते हैं, या बर्दाश्त जो हमारे ख्यालात को जहन में महसूस रखने की असलियत रखते हैं। ये जान की खसूसियात हैं। जान जो उनसी चीज़ें अपने आप में समेटे हुए हैं, अकल, समझ, इल्म। जिस तरह हम जिस्मानी तौर पर जिंदा रहते हैं और हमारे जिस्म के अज़ा हैं, इसी तरह ये जान के अज़ा हैं। ज़मीर जो एक मॉनिटर की मानिंद है, फैसला करता है इन सब पर जो हम करते हैं। यहाँ कहते हैं ये सब कुछ हमारी जान का हिस्सा है जो हमेशा जिंदा रहेगा। साइंसदान जो जिंदा पुलिया बना रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं। प्रोटोप्लाज्म अपने आप में के अंदर एक बहुत वैल्यू वाली चीज है। ये प्रोटोप्लाज्म दुश्मनों से मोहब्बत नहीं करते, तबाही में अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते, वो खुदा से राब्ता नहीं कर सकते। हालेलुया। साइंसदान ये जानते हैं कि साइंस से बढ़कर कुछ है, वो बाइबल मुकद्दस है, और बाइबल मुकद्दस और खुदा है, क्योंकि खुदा का कलाम खुद खुदा है। बाइबल मुकद्दस कहती है जान, बाइबल मुकद्दस इसे कहती है जान क्या होता है, कि जब इंसान मरता है तो जिस्म वही होता है, अज़ा वही होते हैं, लेकिन जिस्म से कुछ बाहर निकल जाता है। हालेलुया। आमीन। जिस्म से जो चीज़ बाहर निकलती है उसको जान या रूह कहते हैं। हमारा जिस्म मरेगा, कब्र में जाएगा, लेकिन हम हमेशा
अगर हम खुदा के बरगज़िदा हैं, खुदा को मानते हैं, तो खुदावंद का हमसे वादा है कि अगर तुम मेरे साथ वफादार रहो तो मैं तुम्हें ज़िंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। आमीन। जान रूह से इंसान के जिस्म से निकल जाती है, ये कहाँ जाती है? अय्यूब कहता है लेकिन इंसान में रूह है। वाइस की किताब में लिखा है, और खाक खाक से जा मिलेगी जिस तरह आगे मिली हुई है। हम लोग मट्टी से तैयार किए गए हैं। खाक का मतलब है मट्टी। खाक खाक से जा मिलेगी जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। हम हालेलुया। हम वालिदैन किसी की फिक्र करते हैं, अपने बच्चों की फिक्र करते हैं। अगर कोई वालिदैन है तो उसको अगर सबसे ज्यादा किसी की फिक्र होगी तो उसको अपने बच्चों की होगी। हालेलुया। आमीन। इसी तरह आप देखें कि हम भी खुदावंद के बच्चे ही हैं। खुदा ने अपने बेटे को, अपने बच्चे को हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर जान देने के लिए कहा। हालेलुया। आमीन। बच्चे के कपड़ों की या फिर बच्चे की, आपका मिसाल के तौर पर हमारे घर में कोई हमारा अजीज आता है, या हमारा कोई अगर कोई अमीर है तो उसने कोई नौकर रखा हुआ होता है, तो वो हमारे पास नौकरी करता है और आता है और कहता है कि ये कपड़े हैं जो साफ होने वाले हैं, मगर बच्चा गायब है, तो आप क्या सोचोगे? और यही कुछ हम कहते हैं, मगर बच्चा गायब है तो आप क्या सोचेंगे, और यही कुछ हम सब कहते हैं। हम अपने जिस्म की देखभाल करते हैं और हमें और ये कहते हैं ये मेरा जिस्म है। हमने इसे नजरअंदाज नहीं किया। हम लोग अपने जिस्म को नजरअंदाज नहीं करते। उसके लिए हम तरह तरह की डाइट करते हैं, तरह तरह की खुराक खाते हैं, तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो भी सिर्फ एक ही दिन में, जो हमारे जिस्म की हिफाजत करती हैं और हमें महफूज रखती हैं और मजबूत बनाती हैं। और बाकायदगी के साथ हम इसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं। और कोई बीमारी हमें हो या कोई भी हमें जिस्म में हल्की सी भी कोई चीज़ महसूस हो, तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं कि हाँ मुझे क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या मसला बन रहा है, मैं अगर ऐसे रहा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, या मेरे साथ ये मसला हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसा कि अगर हम इतना इंसानी तौर पर सोचते हैं तो खुदा के कलाम के लिए और अपने रूहानी जिस्म के लिए हम लोग क्यों नहीं सोचते? क्योंकि जिस्म तो कब्र में जाएगा, लेकिन रूह और जान जो है वो खुदा के पास जाएगी। हालेलुया। हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए मेरे अज़ीज़ों, और खुदावंद ने इसकी हिफाजत की है, लेकिन अपनी रूह को नजरअंदाज किया है। मैंने रूह को एक ना दी, मैंने उसे रूहानी विटामिन नहीं दिए। जिस तरह हम अपने जिस्म को मजबूत रखने की तरह तरह की मेडिसिन खाते हैं, तरह तरह की ग़िज़ा खाते हैं, तरह तरह के खुराक खाते हैं, इसी तरह हमको चाहिए कि हम अपनी रूह को मजबूत करने के लिए, रूहानी तौर पर मजबूत होने के लिए रूहानी खुराक का इस्तेमाल करें। और रूहानी खुराक क्या है? वो है खुदावंद यीशु मसीह का पाक कलाम। हालेलुया। मैंने कभी भी सहाइफ को नहीं पढ़ा जो तेरा कलाम है। मैंने कभी आपसे शराकत ना रखी जिससे मेरी रूहानी तरक्की होती। मैंने आपका हुक्म ना माना। जब आपने मुझे पड़ोसी से प्यार करने को कहा तो मैं आपका हुक्म ना माना। जब आपने मुझे गली में मौजूद एक हमसाये के बारे में बताया जो भूखा था, वो पड़ोसी जो तन्हा था और उसे एक साथी की जरूरत थी, मेरे पास इन सब के लिए वक्त ना था। यहाँ पर खुदा का बंदा ये बात करने की कोशिश कर रहा है, समझाने की बात कर रहा है कि हम लोग जो है अपने जिस्म के लिए, अपनी ज़ात के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन खुदा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? खुदा का कलाम में अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रख, इस मतलब बात हो रही है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन खुदावन में से अपने जिस्म की देखभाल की है। अब आपके ख्याल में खुदा क्या करेगा? जिस्म खुदावंद का मक़दस है। हालेलुया। हालेलुया। और रूह इसकी मुकीम, ये अब्दी हैं। हम अपनी पैदाइश को रोक नहीं सकते, हम हमेशा जिंदा रहने के लिए पैदा हुए हैं। हालेलुया।
ये बहुत बड़ी बात है जो खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। खुदावंद के पाक कलाम का वादा है, मेरे साथ वफादार रहो तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। अगर हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो हम हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। हमारा जिस्म तो कब्र में जाएगा, लेकिन हमारी रूह और हमारी जान जो है वो जिंदा रहेगी। हालेलुया। और हम इस अमल को रोक नहीं सकते, अपनी जिंदगी की अहमियत को तब्दील नहीं कर सकते। यीशु ने कहा कि जिंदगी में दो रास्ते हैं, एक खुला रास्ता और एक तंग रास्ता। खुला रास्ता हमें तबाही की तरफ ले जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई गली बड़ी हो तो इजी इंसान गुजर जाता है, और अगर कोई थोड़ी तंग गली हो तो हमें कोई सामान अगर लेके जाना हो या कोई चीज़ लेके जानी हो तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, और हम खुला रास्ता अख्तियार करते हैं कि हाँ यार इधर से ले जाते हैं चीज़, इधर से इजी होगी। लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम जो चीज़ें बता रहा है कि जिंदगी में दो रास्ते हैं, एक खुला रास्ता और एक तंग रास्ता। खुला रास्ता हमें तबाही की तरफ ले जाता है, हमें खुले रास्ते की तरफ नहीं जाना। हालेलुया। और तंग रास्ता हमें जिंदगी की तरफ ले जाता है, और आप इसमें से एक रास्ते पर हैं। हम में से हर एक शख्स इनमें से एक रास्ते पर है। हम रास्ता तब्दील कर सकते हैं, रास्ता बदल सकते हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अख्तियार दिया है कि हम रास्ता जो है अपनी मर्जी से अख्तियार कर सकते हैं। जिंदगी में दो रास्ते दिए हैं खुदा के पाक कलाम ने, खुला रास्ता और तंग रास्ता। हमें खुले रास्ते को अख्तियार नहीं करना, तंग रास्ते को अख्तियार करें तो हमें जिंदगी मिलेगी। हालेलुया। लेकिन हम इस हकीकत को बदल नहीं सकते कि हम एक जिंदा रूह हैं, और कहीं ना कहीं पर हम हमेशा जिंदा रहेंगे। ये एक संजीदा ख्याल है। शायद हमारे पास कुछ लम्हे हैं, कुछ घंटे हैं, कुछ हफ्ते हैं, कुछ महीने हैं या कुछ साल हैं ये फैसला करने के लिए कि हम किस रास्ते पर चलें। हालेलुया। इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें टाइम दिया है, वक्त दिया है कि हम जैसे चाहें अपनी मर्जी से वक्त को सोच कर तो हम अपना रास्ता अख्तियार करें। लेकिन मेरी बात याद रखें मेरे अजीजों, हमें तंग रास्ता इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तंग रास्ते को चुने क्योंकि उसमें हमेशा की ज़िंदगी है। खुला रास्ता जो है वो देखने में इजी लगता है, लेकिन बाद में उसमें दुख तकलीफ परेशानियां हैं। लेकिन जो खुदावंद का पाक कलाम कहता है वो तंग रास्ते की बात कर रहा है, उसको चुने। मसीह ज़िंदगी में भला इस दुनिया में मुश्किलात हैं, दुख तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन आखिरत में जब हम मर जाएंगे तो जब खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के जलाल में आएगा, हम जिंदा किए जाएंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह हमें ज़िंदगी का ताज देगा, और ये उसका हमसे वादा है। हालेलुया। दूसरी बात यह है कि क्यों ये काबिल कदर है, क्योंकि शैतान भी दिलचस्पी लेता है। पतरस रसूल कहते हैं कि इब्लीस दहाड़ने वाले बब्बर शेर की माने जो ढूंढता है कि किसे फाड़ खाए। एक फिक्के के मुताबिक 70% अमेरिकी लोग कहते हैं कि वो शख्सी इब्लीस पर यकीन रखते हैं। सहायफ बताते हैं कि खुदावंद, सहायफ का मतलब यहाँ पर खुदावंद का पाक कलाम की बात हो रही है। सहायफ बताते हैं खुदावंद एक बादशाही तैयार कर रहा है और आप और हम इसकी बादशाही में काम कर रहे हैं। हालेलुया। जितने भी पास्टर साहबान हैं या जो खुदा के नाम को मानते हैं, खुदा के बंदे हैं, जिन लोगों के चर्चेज हैं जो उसकी कलीसिया की खिदमत कर रहे हैं, वो खुदावंद की बादशाही तैयार करने में साथ दे रहे हैं, यानी खुदावंद की बादशाही तैयार कर रहे हैं। जिस तरह एक वर्कर काम करता है अपनी फैक्ट्री में, इसी तरह लेकिन हम खुदावंद के वर्कर नहीं हैं। खुदावंद ने हमें अपने बेटी और बेटा होने का हक बख्शा है। हालेलुया। एक बादशाही तैयार कर रहा है और यकीन रखते हैं, सहाय बताते हैं खुदावंद एक बादशाही तैयार कर रहा है, आप और हम इसमें बादशाही में काम कर रहे हैं। आज सुबह मैं खुदावंद की बादशाही के लिए ये काम कर रहा हूँ। जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो ये ना कहें कि हम कोरिया के सफ़ीर हैं,
अगर आप पाकिस्तान में जाते हैं या किसी और कंट्री में जाते हैं तो ये जाके ना कहें कि मैं उस मुल्क का हूँ या मैं पाकिस्तानी हूँ, बल्कि ये सोचो कि हम बादशाहों के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के सफ़ीर हैं, क्योंकि जो खुदा के खादम होते हैं वो किसी मुल्क या किसी कंट्री से उनका तल्लक नहीं होता। ये जिस्मानी तौर पर मुल्क और कंट्री की बात है, लेकिन रूहानी तौर पर हम खुदावंद यीशु मसीह के सफ़ीर हैं। हम खुदा के मुबश्शिर हैं, और मुबश्शिर का मतलब है एक खबर पहुंचाने वाला। कदीम यूनानी शहरों में अखबारात नहीं थे, ना कोई टीवी और ना रेडियो थे। इनके पास लोग थे जो एक दूसरे शहरों में जाते और खबरों का ऐलान करते थे। यह लफ्ज़ वहां से लिया गया है और नए अहदनामे में इस्तेमाल किया गया है, और इसका मतलब है अच्छी खबर फैलाने वाला। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में जो मुबश्शिर का लफ्ज़ है वो पुराने यूनानी शहर से लिया गया है। उस टाइम में ना रेडियो थे, ना अखबारात थे, ना कोई और जरिया था। इस टाइम तो टेक्नोलॉजी का टाइम है, तरह तरह की चीज़ें हैं जिससे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। एक दूसरे शहर में नहीं बल्कि एक दूसरे कंट्री में भी एक दूसरे से जब दिल चाहे बात करते हैं। उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं थी। वहाँ आदमी एक या कोई शख्स मुकर्रर होता था जो एक दूसरे को पैगाम पहुँचाता था किसी दूसरे शहर में जाके, तो उसे मुबश्शिर कहा जाता था। हालेलुया। और उसका मतलब है अच्छी खबर फैलाने वाला। इसकी खिदमत है कि लोगों को बताए कि खुदावंद आपसे प्यार करता है और खुदावंद आप में दिलचस्पी लेता है। कितनी हैरानकुन बात है कि खुदावंद जो है वो हमें दिलचस्पी लेता है, और यहाँ इब्लीस की भी बात हो रही है कि वो भी हमें दिलचस्पी लेता है। और आपको ज़रूर तौबा करनी और उसे कबूल करना चाहिए कि मसीह आपके गुनाहों के लिए सलीब पर हुआ और वो दोबारा जी उठा। ये मुबश्शिर का पैगाम है। हालेलुया। पादरी साहबान पैदाइश से लेकर मुकाशवा की किताब तक तालीम दे सकते हैं, मगर मुबश्शिर एक मखसूस काम करता है। इनका काम यह है कि वो लोगों को खुदा के पास ले आए और फिर उन्हें तालीम और तरबियत और बेद के लिए पादरी साहब के पास लाएं। और मुबश्शिर एक उस्ताद भी हो सकता है और तरबियत देने वाला भी। खुदावंद अपनी बादशाही तैयार कर रहा है, मगर इब्लीस भी यही कर रहा है। इसके अपने सफ़ीर हैं। जिस तरह खुदा के खादम है, पादरी साहबान हैं, उस मुबश्शिर है, पास्टर है, बिशप है, इस तरह के तरह तरह लोग हैं। जब वो लोग हैं जो पादरी भी नहीं है, लेकिन वैसे वो खुदावंद के साथ बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हैं और उस पर अमल करते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजार रहे हैं। इसी तरह इब्लीस के भी अपने सफ़ीर है, पैरोकार हैं, जो इब्लीस की हर तरह की बातों को मानते हैं, जैसा कि जादूगर हैं, तावीज़ करने वाले हैं, एक दूसरे के बुरे खिलाफ, काले इल्म वाले हैं, वो इब्लीस के पैरोकार हैं, शैतान के पैरोकार हैं वो लोग। और खुदावंद के जो पैरोकार हैं वो आपको पता है कि जो खुदा की खिदमत करते हैं और खुदा को अपने शख्सी निजात देंदा मानते हैं, वो खुदा के पैरोकार हैं, और खुदावंद उन्हें जिंदगी का ताज देगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता और समझता नहीं तो इसकी दिल में बोया गया था और वो शरीर आकर छीन लेता है। जब कोई रास्तबाज का कलाम सुनता है, इधर जब हम लोग बैठे हैं तो ये खुदा का कलाम सुन रहे हैं, लेकिन उसे अगर अपने दिल में बोएंगे नहीं तो इब्लीस आएगा और उस कलाम को चुरा के ले जाएगा। हमें चाहिए खुदा का पाक कलाम अगर सुन रहे हैं तो उसको अपने दिल में, अपने दिमाग में रखें, ताकि हम उसके वसीला से बरकत पाएं। पर जब हम वापस जाते हैं तो इब्लीस उसे छीनने की कोशिश करता है, ये जड़ नहीं पकड़ता और खेत देता है। वो कुछ नहीं देखता, मगर ये है कि हम जो भी कलाम सीखते हैं, जो भी समझते हैं, जहां हम कलाम सुनेंगे, खुदा का कलाम सुन रहे हैं, खुदा की ब्लेसिंग ले रहे हैं, लेकिन खुदा का पाक कलाम जो है, हम कोई बात सुनते हैं तो उसको इस्तेमाल करने या उसको यूज़ करने हमें थोड़ा टाइम लगता है। हम सोचते हैं उस बात के मुताबिक कि यार हाँ मैं ये काम
करूं या ना करूं, लेकिन उतनी देर तक अगर हम लोग यहाँ चर्च से बाहर निकलेंगे, उस बात को सोचेंगे, तो इब्लीस जो है, अगर वो हम कलाम अपने दिल में नहीं लेंगे तो इब्लीस वो कलाम हमसे छीन लेगा। हमें खुदावंद यीशु मसीह को वक्ती, जब हम बैठे हैं, जब हमको पता चल रहा है कि खुदावंद निजात देता है, खुदावंद हमें बरकत देता है, उसने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दे दी, तो हमें खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना चाहिए। और अच्छा बीज खुदावंद के फरजंद और कड़वे दाने इस बशर के, इस शरीर के फरजंद हैं। यीशु ने कहा कि जिस दुश्मन ने उनको इब्लीस, जो इब्लीस है, जो हमारा असल दुश्मन है, जिससे हमारी असल मुखालफत है, वो इब्लीस है, क्योंकि वही हमसे कलाम को चुराता है जो हम सीखते हैं। यहाँ कोई है जो दुश्मन है। बहुत से लोगों ने अपनी रूह इब्लीस को दी है। जैसे कि हमने अभी पहले मैंने बात की है कि बहुत से जैसे खुदा के पैरोकार हैं, खुदा के मानने वाले हैं, खुदा के सफ़ीर हैं, इसी तरह इब्लीस के भी सफ़ीर हैं, वो भी सस्ते दामों में। इब्लीस के जो पैरोकार हैं, जो उसके मानने वाले हैं, वो हमें ज़िंदगी की खुशियाँ नहीं दे सकते। वो हमें दुनियावी चीज़ें जो हैं वो दे सकते हैं, लेकिन वही चीज़ें अगर हम रूहानी तौर पर लेते हैं तो वो हमें मुश्किल लगती हैं, क्योंकि खुदावंद के जो बंदे होते हैं उनके लिए इस दुनिया में मुश्किलात आएंगी। खुदावंद की पैरवी का असल मतलब ही, खुदा ने जब अपने शिगिर्दों को अपने पास बुलाया तो उसने सीधे साफ लफ्ज़ों में ये बात कही कि मेरी पैरवी का मतलब है मुश्किलात आएंगी, मेरे नाम के वसीला से लोग तुमको कत्ल करेंगे, हो सकता है तुम लोगों को सलीब भी दिया जाए। लेकिन इब्लीस जो है वो अपने बंदों को खुश रखता है इस दुनिया में, लेकिन आखिरत में उनका अंजाम हमेशा की मौत है, जो इब्लीस के पैरोकार है। हमारा, अगर हम खुदा को मानते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, तो हमारा अब्दी रास्ता खुदा है। हमें खुला रास्ता अख्तियार करना है। खुला रास्ता अख्तियार करेंगे तो इब्लीस हम पर गालिब आएगा, क्योंकि वो इब्लीस का रास्ता है। लेकिन अगर तंग रास्ता अख्तियार करेंगे तो वो खुदा का रास्ता है, और हम उस रास्ते पर चलेंगे तो खुदावंद हमें बरकतों से नवाजेगा। हालेलुया। मसीह को और खुदा को रद्द करने का फैसला किया है, खुदावंद से दूर हो गए हैं। इस दुनिया को खुशियाँ हमारे लिए बहुत सी पुरकशिश हैं, या फिर जिंदगी की मुश्किलात का मुकाबला कर पाएं और हार मान लें। इब्लीस खुदा के मानने वालों को इस कदर तंग कर देता है, इस तरह की मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में आती हैं कि वो तंग आ जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। इब्लीस उनको अपने रास्ते पर लाने की कोशिश करता है, या ऐसी सिचुएशन बना देता है कि बंदा चाहते हुए भी खुदा के घर में नहीं आ सकता। लेकिन खुदा के घर में अगर आप ना भी आ सकें, अपने दिल में, अपने घरों में, अपने दिल में खुदा को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और खुदावंद आपको बरकत देगा। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी बेशकीमत है। खुदावंद हमारी जान की कदर करता है और फिक्र करता है। खुदावंद आपकी तरक्की और फिक्र की बात पर जोर देता है। खुदावंद हमारे लिए तहम्मुल करता है, बल्कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे और कोई हलाक ना हो। हालेलुया। ये खुदा के पाक कलाम की बातें हैं जो पढ़ रहा हूँ। खुदा के जिंदा पाक कलाम में ये चीज़ें लिखी हैं। खुदा हमारी फिक्र करता है, जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चे की फिक्र करते हैं। वो ये चाहता है कि हम तौबा करें, हमें टाइम दे रहा है, वक़्त दे रहा है, तौबा करें ताकि हमारी हलाकत ना हो और हमारी निजात तक नौबत पहुँचे। गौर करें, खुदा इस बात पर राजी नहीं हम हलाक हों। खुदा हमारी ज़िंदगी को बचाना चाहता है, इतना कि इसने अदालत में देरी कर दी। अदालत वो चीज़ जो खुदावंद हमारे लिए बादशाही तैयार कर रहा है, वो बहुत जल्दी होने वाली थी खुदा के कलाम के, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा ने उसमें देरी कर दी ताकि जो भी मेरे लोग हैं, क्योंकि खुदा उनकी फिक्र करता है कि वो मेरे पास आ जाएं और उनकी तौबा तक नौबत पहुँचे और कोई भी हलाक ना हो। हालेलुया। ताकि आपको वक़्त दे और अपना प्यारा बेटा भी सलीब पर दे दिया। वो हमारे गुनाहों के लिए हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। अपनी मोहब्बत हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनाह में ही थे तो मसीह हमारे लिए हुआ। अगर मसीह सलीब पे हुआ तो वो बात भी
खुदा की मोहब्बत को ज़ाहिर करती है। अगर खुदा हमसे मोहब्बत करता था तो ही उसने अपने बेटे को हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर हुक्म दिया कि वो अपनी जान कुर्बान करे। हालेलुया। ये बात खुदा की मोहब्बत को ज़ाहिर करती है और अपनी मौत के वसीला से हमारे गुनाहों को ढांप रखा है। जो हम करते हैं वो ढांपता है, वो आपकी अदालत कभी ना करेगा, क्योंकि सलीब अपने आप में एक अदालत है। हालेलुया। खुदा ने अपने बेटे की अदालत की मेरी जगह आपके लिए, मेरे लिए और आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह की अदालत की खुदावंद ने। हमें अदालतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, मगर यीशु के पास मुझे अपने किए हुए कामों का हिसाब देना होगा। जिंदगी का सलीब, जिंदगी का हिसाब देने के लिए और जिंदगी में किए हुए कामों के लिए भाई से प्यार का, बहन से प्यार का, अपने कामों का, ये हमारी अदालत होगी। हालेलुया। लेकिन जहाँ तक हमारी निजात का वास्ता है, जहाँ तक आसमान पर जाने का तल्लक है, वो सब माजी है, क्योंकि मैं वही किया जो खुदा ने कहा, अपने गुनाहों से तौबा की और खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। बाइबल कहती है खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है और हमें इसकी पैरवी करनी चाहिए। तौबा करके और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके आए, ताकि खुदावंद हमें निजात दे। खुदा तो खुद यही चाहता है कि हम उस पर ईमान रखें और हम हलाक ना हो, बल्कि हमारी तौबा तक नौबत पहुँचे। और मसीह की पैरवी इसी चीज़ का नाम है कि दुनिया में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, दुनिया में हम मुश्किलात से झगड़ें, लेकिन लास्ट आखिर में खुदा हमें ज़िंदगी का ताज देगा। खुदावंद आप सबको खुदावंद की पैरवी करने की तौफीक बख्शे और हम सबको इसके कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं और खुदा के कलाम के लिए दुआ करें। लेट्स प्रे। मुबारक है तो खुदा, बड़े खुदा कायनात के बादशाह, शुक्रगुजार हैं खुदा में यीशु नासरी आज के इस वक्त और मौका के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में नायत बख्शा, कि तेरे कलाम के भेद, तेरे कलाम की बातें सीख सकें। खुदा हमें बरकत बख्श खुदा, कि हम तेरी पैरवी करने वाले बन जाएं। खुदा हम खुदा खुले रास्ते को ना देखें, बल्कि तंग रास्ते से गुजर कर खुदा यीशु नासरी तेरे पास आ सकें। खुदा ज़िंदगी की मुश्किलात से गुजर कर खुदा तेरे पास आए, तेरी पैरवी करने वाले हों। हमें बरकत देना, अपने चराग के इस्तेमाल करना। आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में बाइस से बरकत साबित हो और तेरे हजूर बखूर की मानत पहुँचे। हमें अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत देना। सारंगू हर एक जान को छू ब्लेस कर बड़ी बरकत दे। दिन ब दिन खुदा ये तेरे कलाम में, तेरी पहचान में बढ़ते जाए। जिस तरह जिस्मानी तौर पर बढ़ते फूलते हैं, इसी तरह रूहानी तौर पर बढ़ने फूलने की तौफीक बख्श। और खुदावंद अपने कलाम के गहरे भेदों पर हम पर अया कर, ताकि रोज़ बरोज़ हम तेरे कलाम में से खुदावंद तेरे पाक बातों को, तेरी मुकद्दस बातों को सीखें और उन पर ना बल्कि सीखें बल्कि उन पर अमल भी कर सकें। हमें अपने पैरवी करना सिखा मेरे प्यारे खुदा। हमें तौफीक बख्श, हम तेरी बादशाही के लिए खुदा जो हमारे लिए तो तैयार कर रहे हैं खुदा, हम उसमें तेरे साथ मिलकर खुदा काम कर सके और ऐसे बने कि तुझे पसंद आ जाए। हमारी दुआ को सुनना, कबूल करना, मसीह खुदा यीशु मसीह के वसीले से दुआ मांगते हैं। आमीन। हालेलुया।